दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्सिस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कैसे ओपन कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही में अगर आप एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो तुरंत आपको वर्चुअल कार्ड मिलता है, जिसकी मदद से आप फोन पे जैसी यूपीआई एप्लीकेशन को आप तुरंत ही इंस्टेंट ही रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको तुरंत ही वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, उससे आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में लॉग इन करके वहां से आप फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक में अकाउंट खोलने का प्रोसेस जो है वो मैंने आज की वीडियो में आपको लाइव कंप्लीट बताया है, तो आज की वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। अब अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं एक्सिस बैंक में तो आपका ये बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट तो रहने वाला ही है। साथ ही में इस अकाउंट में वर्चुअल कार्ड और फिजिकल कार्ड दोनों कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। फिजिकल एटीएम कार्ड आपको अकाउंट खोलने के 7 से 8 दिन के अंदर ही आपके घर पर भेज दिया जाता है। चेकबुक पासबुक अगर आपको चाहिए तो आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करके वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस अकाउंट को आपको कैसे ओपन करना है, क्या क्या चार्जेस, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, सभी के बारे में बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना होगा, तो सिंपली मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है। अब आपके सामने कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। नीचे आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में थोड़ा सा वेरिफिकेशन लेता है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आपको इस वाले कॉलम में फिल करना है। इसके बाद में कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी देखेंगे हमें रिसीव हो गया तो हम अपना ओटीपी फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद में ऑटोमेटिक हमारा वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपसे यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो आधार कार्ड नंबर आपको इस वाले कॉलम में फिल करना है। इसके बाद में आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, देन आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आपके सामने आधार कंसेंट फॉर्म आ जाएगा, आप इसे देख लेंगे। इसके बाद में आपको नीचे आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ी देर यहाँ पर वेट करेंगे। आप देखेंगे हमारा ई केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमें दूसरे पेज पर ऑटोमेटिक ही भेजा जाता है। आपको इसे रिफ्रेश नहीं करना है, आपको इस पेज को हटाना नहीं है। आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले लोकेशन की परमिशन को अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको डायरेक्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारे आधार कार्ड पर जितनी भी डिटेल्स मौजूद थी, जैसे कि हमारा फोटोग्राफ, हमारा नाम, हमारा मोबाइल नंबर, इसके अलावा जेंडर और हमारी डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। अब आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी इस कॉलम में फिल करना है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। पर्सनल ईमेल आईडी फिल करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी कोड भेजा गया होगा। ओटीपी कोड आपको इस वाले कॉलम में फिल करना होगा। आप अपना ईमेल बॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ओटीपी कोड देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद में नीचे आपको कंफर्म ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। हमारा जो ईमेल आईडी है वो भी हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद में अब आपसे यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स पूछ जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, यानी कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। अगर आपने 10th से कम पढ़ाई करी है तो बिलो एसएससी सेलेक्ट करेंगे। 10th तक पढ़ाई करी है तो एसएससी सेलेक्ट करेंगे। 12th तक पढ़ाई करी है तो एचएससी सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। मास्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप क्या काम करते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। फीमेल है, हाउसवाइफ है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। रिटायर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी काम नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ से बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पर आपसे और भी चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री पूछा जा रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री बताना होगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप किस तरह का काम करते हैं। आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद में आपसे आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके
फिल कर सकते हैं। इसके बाद में सोर्स ऑफ फंड पूछा जाएगा, यानी कि जो आपको इनकम आती है वो कहाँ से आती है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, बिजनेस इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं उसकी इनकम आती है तो बिजनेस इनकम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नंबर ऑफ ईयर्स बिजनेस पूछा जाता है, यानी कि आप इस बिजनेस को करते हुए कितना टाइम हो गया वो आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं वो अमाउंट आप एंटर कर देंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद में आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपसे आपके फादर और मदर का नाम पूछा जाएगा, तो फादर का फर्स्ट नेम आप यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद मदर का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, इसके बाद लास्ट नेम एंटर करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको जिसको भी नॉमिनी बनाना है, नॉमिनी का नाम आप यहाँ पर डालेंगे, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि आप फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं। इसके बाद में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। नॉमिनी का एड्रेस, आपका एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक करके नॉमिनी का एड्रेस फिल कर देंगे। नॉमिनी अगर आपको ऐड ही नहीं करना है तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली डिलीट पर क्लिक करना है। आपसे पूछा जाएगा आप श्योर हैं नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते, तो आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने से नॉमिनी डिटेल फिल करने का ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर श्योरिटी लेता है कि आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ना ऐड करने के लिए श्योर हैं, तो आपको यहाँ आई विश टू नॉमिनी लेटर का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको नीचे आई एग्री का ऑप्शन मिल जाएगा, आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे परमानेंट रेजिडेंस पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा आपके जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वहां के आप ओनर है, रेंट पे रहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाता है, तो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको सिंपली फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक रहने देना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आपको यहाँ एड एड्रेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया एड्रेस फॉर्म खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले अपना पिन कोड डालेंगे, बिल्डिंग नेम वगैरह यहाँ पर डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना सेक्टर वगैरह डालेंगे, लैंडमार्क डालेंगे, सिटी सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका नया कम्युनिकेशन एड्रेस फिल हो जाएगा। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे तो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। ब्रांच आप देखेंगे आपके सामने ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है, आप इस ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना ब्रांच चेंज करना है तो यहाँ पर आपको चेंज ब्रांच का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल ब्रांचेस के ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। आपको जिस भी ब्रांच में अपना अकाउंट खोलना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लिया, देन प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस है वो हमें यहाँ पर शो कर दिया जाता है। अब आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने रिव्यू खुल करके आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स को फिल किया है वो सभी आपको यहाँ पर शो कर दी जाएंगे। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो अभी आप चेंज कर सकते हैं, बाद में आप इसे चेंज नहीं कर सकते। सभी डिटेल सही है तो आपको डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद में अब आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास पर रखें। आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी आवाज एक्स्ट्रा ना हो। आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, कनेक्ट टू एजेंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा, एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा और आपने जो अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा होगा वो आपके अपने फेस के पास ला करके दिखा देना है। इसके अलावा जो आपने अपने पास में पेन पेपर रखा था उस पर आपको लाइव सिग्नेचर करके दिखा देना है। आपके केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आपको एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप इसमें लॉगिन कर लेंगे और जो आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। अकाउंट की डिटेल आपको आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों पर भेज दी जाएंगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।